बीए भाग 3 में हिंदी विषय में आज हम लोग भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल का अध्ययन करेंगे। यह कविता प्रकृति से जुड़ी हुई एक कविता है। इस कविता को पढ़कर हम जहाँ एक और कवि का प्रकृति के साथ रागात्मक संबंध जानेंगे, वहीं प्रकृति के सौंदर्य बोध को भी समझने का प्रयत्न करेंगे। यह कविता प्रकृति के विषय को ध्यान में रखते हुए मिश्र जी ने रची है, जिसमें उन्होंने युग बोध को पहचानने का प्रयत्न किया है। प्रकृति के दो रूप हैं। एक रूप है जो आकर्षण से भरा हुआ है और एक रूप वह है जिसमें भयंकरता है। ये दोनों रूप जो प्रकृति के हैं, समाज के स्वरूप का भी अध्ययन कराते हैं, संसार के स्वरूप का भी परिचय कराते हैं। संसार में भी जहाँ एक ओर भावों और व्यवहार की सुंदरता है, वहीं दूसरी ओर भाव और व्यवहार की कुरूपता भी है। ये दोनों भाव संसार में कुछ इस प्रकार से रचे बसे हुए हैं कि व्यक्ति के जीवन में भी इन दोनों भावों का अभाव और प्रभाव देखने को मिलता है। इस कविता का सबसे पहले हम काव्य पाठ करेंगे कई अंशों में, और फिर व्याख्या को भी हम करेंगे और अर्थ को भी समझने का प्रयत्न करेंगे। काव्य पाठ इस प्रकार है। सतपुड़ा के जंगल। मध्य प्रदेश में स्थित सतपुड़ा के जंगलों का वर्णन किया है कवि ने। यह जंगल बड़े घने हैं। इनमें एक विशेष प्रकार के जनजाति का निवास भी है। कई प्रकार के पक्षियों और पशुओं का भी निवास है। जहाँ इसमें हरियाली के कारण सुंदरता है, वहीं जंगल में अस्त व्यस्तता के कारण दुरूहता भी है। काव्य पाठ हम प्रारंभ करते हैं। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आँख नीचे। घास चुप है, कास चुप है, मूक साल पलास चुप है। बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। जंगल जिनमें बड़ी संहलता है। कई प्रकार के वृक्ष हैं, पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, और कुछ इस प्रकार से उगे हुए हैं कि कोई तारतम्यता उनमें नहीं है। उन्हें देख करके कवि अनुभव करते हैं कि ये जंगल मानो ऊँघ रहे हैं और ये पेड़ चुप खड़े हैं, आंख बंद किए हुए हैं और अपने स्थिरता से संपूर्ण प्रकृति में एक स्थिरता का परिचय करवा रहे हैं। ये इतने घने हैं कि कवि कल्पना करते हैं कि हवा भी इनमें बड़ी मुश्किल से प्रवेश कर पाती है। और साथ ही इस घने जंगलों का जो आकर्षण है, इसे देखने के लिए कवि इनमें प्रवेश करने की भी बात करते हैं। आगे का काव्य पाठ इस प्रकार है। जंगल का जो एक कुरूप पक्ष है, जहाँ सड़न है, जहाँ गंदगी है, ये भी जंगल का एक रूप ही है, जिसकी वास्तविकता का भान हमें तब होता है जब हम इन जंगलों में प्रवेश करते हैं और इन सभी चीज़ों का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। आगे है। सड़े पत्ते, गले पत्ते, हरे पत्ते, जले पत्ते, वन्य पथ को ढक रहे से पंख दल में पले पत्ते। अनेक पत्ते जो गिरे हुए हैं, वर्षा ऋतु के बाद वर्षा के जल में अधिक समय तक रहने के कारण उनमें सड़ आ चुकी है, वो गल चुके हैं और उन पत्तों ने वन के अंदर जाने वाले पंथ को, रास्ते को मानो ढक रखा है। आगे है।
चलो इन पर चल सको तो दलो इनको दल सको तो, ये घिनौने घने जंगल ऊँघते अनमने जंगल। कवि कहते हैं यदि जंगल में अंदर तक प्रवेश करना है, जंगल की सुंदरता का दर्शन करना है, तो इन पत्तों से ढके हुए रास्ते पर चलकर ही, कीचड़ से भरे हुए रास्ते पर चलकर ही हम जंगल में अंदर प्रवेश पा सकते हैं और जंगल की सुंदरता का दर्शन कर सकते हैं। आगे देखें, अटपटी उलझी लताएं आलियों को खींच खाएं, पैर को पकड़े अचानक प्राण को कसले कपाएं, सांप की काली लताएं बला की पाली लताएं, लताओं के बने जंगल ऊँघते अनमने जंगल। कवि कहते हैं कि वृक्षों और पौधों के साथ अनेक प्रकार की लताएं भी वन में उगी हुई हैं, जो इस प्रकार से पौधों पर और वृक्षों पर चढ़ी हुई हैं कि मानो उन्होंने एक जाल का निर्माण कर दिया है, सभी को अपनी लताओं में, अपनी भुजाओं में मानो कस लिया है, जकड़ लिया है, और जंगल में प्रवेश करते समय ये लताएं कुछ इस प्रकार से पैरों में उलझ जाती हैं, शरीर को उलझा देती हैं कि जैसे प्राण ही मानो खींच लेंगी, प्राणों को ही मानो कुछ इस प्रकार से कस लेती हैं कि आगे और पीछे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इन सभी विशेषताओं से भरे हुए जो सतपुड़ा के जंगल हैं, इनमें जाकर के इसके सौंदर्य का अवलोकन करने की बात कवि कहते हैं। आगे काव्य पाठ इस प्रकार है, मकड़ियों के जाल मुंह पर और सिल के बाल मुंह पर, मच्छरों के दंश वाले दाग काले लाल मुंह पर, बात झंझा वहन करते चलो इतना सहन करते, कष्ट से ये सने जंगल ऊँघते अनमने जंगल। जंगल का एक स्वरूप वह भी है जहाँ अनेक प्रकार के कीट पतंग भी हैं, मच्छर भी हैं, अनेक प्रकार के विष वाले कीट पतंग भी हैं जिनका मानव शरीर पर प्रभाव अच्छा नहीं होता है। पर यदि सतपुड़ा के जंगल का, उसके स्वरूप का दर्शन करना है तो इन सभी कष्टों को व्यक्ति को सहन करना पड़ेगा, तभी वह अंदर जाकर के सतपुड़ा के जंगलों के सौंदर्य की वास्तविकता का अनुभव कर पाएगा। आगे काव्य पाठ देखें, अजगरों से भरे जंगल अगम गति से परे जंगल, साथ साथ पहाड़ वाले छोटे बड़े झाड़ वाले, शेर वाले बाघ वाले गरज और दहाड़ वाले, कंप से कनकने जंगल ऊँघते अनमने जंगल। कवि जंगलों की एक जो विशेषता है कि वह वन्य जीवों का आवास स्थान भी है, उन वन्य जीवों का भी परिचय करवाते हैं जो सतपुड़ा के जंगल में रहते हैं। जैसे अजगर भी हैं, साथ साथ पहाड़ों पर स्थित सतपुड़ा के जंगल में बाघ भी हैं, शेर भी हैं, उनकी गरज और दहाड़ भी वहाँ सुनाई पड़ती है और पूरे वातावरण को मानो कंपायमान कर देती है। इन सभी वन्य जीवों से भरे हुए, साथ साथ पहाड़ों पर उगे हुए सतपुड़ा के जंगल हैं। यह भी सतपुड़ा के जंगल की अपनी एक खासियत है। एक भाग और देखें, वन्य क्षेत्र में जिस आदिवासी जाति का आवास है, उनका जो रहन सहन है, उनका भी परिचय इस कविता के माध्यम से कवि देते हैं। आगे की पंक्तियां देखें, इन बनों के खूब भीतर चार मुर्गे चार तीतर, पाल कर निश्चिंत बैठे विजनपन के बीच बैठे, झोपड़ियों पर फूस डाले गुण तगले और काले, जबकि होली पास आती सरसराती घास गाती और महुए से लपकती मत करती बास जाती,
गूंज उठते ढोल इनके, गीत इनके, बोल इनके, सतपुड़ा के घने जंगल, गूंगते अनमने जंगल। आदिवासी जाति के गुण शब्द आया हुआ है। इस जाति के लोग वन क्षेत्र में निवास करते हैं। झोपड़ी इनका घर है। इन्होंने वन्य पक्षियों को पाल रखा है और उन्हीं की सेवा में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। होली का त्यौहार जब आता है तो मानो पूरे वन क्षेत्र में फागुनी बयार बहने लगती है और सभी लोग उस बयार से मानो मस्त हो जाते हैं और जीवन में आनंद का अनुभव करते हैं। इस भाव का भी परिचय कवि ने करवाया है। आज नगरीकरण के कारण आधुनिक होते हुए दौर में जब सभी लोग त्योहारों को और त्योहारों के मनाने के ढंग को, महत्व को भूलते जा रहे हैं, तब होली का जिक्र करके कवि इस बात की सूचना भी देते हैं कि जंगलों में शायद भारतीय संस्कृति के त्योहार, उनके मनाने का ढंग और वे परंपराएं सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं। कारण मात्र यही है कि वहाँ तक नगरों का प्रभाव पहुँचा नहीं है। एक भाग और देखें, क्या प्रभाव है फागुनी बयार का और जो सुंदर पक्ष है वन का, उसका परिचय है। कवि करवाते हैं। जागते अंगड़ाइयों में खोह खड्डों खाइयों में, घास पागल कास पागल साल और पलास पागल, लता पागल वात पागल डाल पागल पात पागल, मत्त मुर्गे और तीतर इन बनों के खूब भीतर, क्षितिज तक फैला हुआ सा मृत्यु तक मैला हुआ सा, क्षुब्ध काली लहर वाला मथित उत्थित जहर वाला, मेरु वाला शेष वाला शंभु और सुरेश वाला, एक सागर जानते हो उसे कैसा मानते हो, ठीक वैसे घने जंगल ऊँघते अनमने जंगल। अनेक प्रकार के वृक्ष जो उगे हुए हैं, जिनके अंदर सौंदर्य भरा हुआ है, उनका भी वहाँ पर स्थान है वनों में, उनकी भी एक सुंदरता है। वन्य पक्षियों की भी एक सुंदरता है और जंगल के विस्तार का आभास कराते हुए कवि कहते हैं कि जैसे समुद्र अथाह होता है, अनंत होता है, वैसा ही अनुभव सतपुड़ा के जंगलों के अंदर प्रवेश करके मानव मन भी करता है। इसमें सृष्टि की जो शक्तियां हैं, उनका जो विस्तार है, शंभु का जो शिवत्व है, इन सभी भावों का अनुभव सतपुड़ा के जंगलों में जाकर के कवि ने किया है और मानव मन के अनुभव करने की बात वह करते हैं। अब हम कविता के अंतिम भाग पर आते हैं और काव्य पाठ करते हैं। धसो इनमें डर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है, उतर कर बहते अनेकों कल कथा कहते अनेकों, नदी निर्झर और नाले इन बदों ने गोद पाले, लाख पंछी 100 हिरन दल चांद के, कितने किरण दल झूमते बन फूल फलियां, खिल रही अज्ञात कलियां, हरित दुर्वा रक्त किसलय पूत पावन पूर्ण रसमय, सतपुड़ा के घने जंगल ऊँघते अनमने जंगल, लताओं से बने जंगल। अंत में कवि एक संदेश मानव जीवन को देना चाहते हैं कि यदि वास्तव में वन क्षेत्र को जानना है तो व्यक्ति को इसके अंदर जाना पड़ेगा। इस डर को मन से निकाल करके कि वन मौत का घर है, इसमें सौंदर्य भी है, भयावहता भी है। ये दोनों रूप जैसे संसार के कण कण में स्थित है, वैसे ही सतपुड़ा के जंगलों में भी स्थित है। पर सौंदर्य का पक्ष भयावहता से अधिक है। हजारों प्रकार के पक्षियों का निवास है इसमें, सैकड़ों हिरणों का वास है इसमें, झूमते हुए वन क्षेत्र है इसमें, फूल हैं, लताएं हैं, कलियां हैं और कई प्रकार के घास हैं।
कई प्रकार के लाल वर्ण वाले पत्ते हैं। इन सभी की पूर्णता का, इन सभी की पावनता का और प्रकृति के सुगम्यता, सुरम्यता और सरसता का अनुभव करना है तो कवि इस कविता के माध्यम से आमजन को यही प्रेरित करते हैं कि एक बार उन्हें सतपुड़ा के जंगलों को देखना चाहिए और प्रकृति के सुंदरता का, उसकी वास्तविकता का, जिसमें एक जीवन दर्शन समाया हुआ है, उसे अनुभव करना चाहिए। आज हम लोगों ने भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल को पढ़ा। धन्यवाद।